तनु मैम चैनल। सो टुडेस आवर टॉपिक इज इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे और समझेंगे इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू की। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं एक चार्ट इंडियन सिस्टम का। सबसे पहले वंस का बनाएंगे, फिर 1000, इसके बाद लाख एंड देन करोड़। ठीक है, सबसे पहले हमने वंस का बनाया, 1000 बनाया, लाख बनाया, करोड़ बनाया। अब वंस के अंदर 3 कॉलम आएंगे। एक आएगा वंस का, एक आएगा 10 और एक 100 का। 1000 में भी हमारे आएंगे 2, एक आएगा 1000 का और एक आएगा 10,000 का। लाख में भी 2 कॉलम आएंगे, लाख और एक 10 लाख, जिससे हम TL से डिनोट करेंगे। करोड़ में भी 2 कॉलम होगा, एक C और एक 10 करोड़, जिससे हम TC से डिनोट किए हैं। ये हमारा हुआ इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ हमने इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू का चार्ट बना लिया। अब इसका यूज़ क्या कहाँ आएगा? आपको एग्जाम में बहुत सारे डिजिट के नंबर दिए होंगे और उनको बोलेगा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमर्स लगाने और उनका इन वर्ड्स लिखने, यानी उनका वैल्यू का वर्ड्स में लिखने। तो इसके लिए आप इसके हेल्प से रीड कर पाएंगे आपके जो भी नंबर दिए होंगे और वहाँ पे आप कॉमा लगा पाएंगे। तो वैसे मैं यहाँ पे आपको एक नंबर लिख कर देती हूँ। जैसे हमने ये नंबर मान लिया, ये नंबर दिया है। अब इस नंबर को हमें रीड करना है और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कॉमा लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहली बात कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में कॉमा लगाने का जो तरीका होता है अलग होता है। इंडियन सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं देखिए। सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसके लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के आपको यहाँ कॉमा लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे, फिर हमारा 2-2 डिजिट का पेयर रहेगा। यहाँ पे 2 डिजिट के आगे हमने एक कॉमा लगाया। अब हमारा आगे भी अगर नंबर रहता तो हम यहाँ कॉमा लगा देते, पर आगे नंबर नहीं है इसलिए हमने यहाँ तक ही कॉमा लगाया। बस आप इतना जान लीजिए कि इंडियन सिस्टम में अगर कॉमा लगाना है तो लास्ट के 3 डिजिट के पहले एक कॉमा लगेगा, इसके बाद 2-2 डिजिट के पेयर में हम कॉमा लगाएंगे। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाया जाता है हमने देख लिया। अब हम इन नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले हम इस चार्ट का हेल्प लेंगे इन नंबर्स को पढ़ने के लिए। देखिए, इन डिजिट के नंबर्स को पढ़ने के लिए हम इनको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले 3 हमारे वंस के कॉलम में है, इसलिए 3 हमने यहाँ लिखा। 8 हमारा 10 के कॉलम में है, 8 हमने यहाँ लिख दिया। 7 हमारे 100 के कॉलम में है, 7 हमने यहाँ लिख दिया। 4000 में है, यहाँ लिख दिया। 5 10,000 में है, 6 हमारे लाख में है और 3 हमारा 10 लाख में है। हमने ऐसे अरेंज कर लिया अपने नंबर्स को। अब इनके ही हेल्प से हम इतने सारे नंबर्स को पढ़ लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे आगे 3 और 6 लिखा है। 3 और 6 कहाँ पे है देखिए, इस चार्ट में 3 और 6 यहाँ पे है। 3 हमारा 10 लाख है और 6 है लाख। हम इसको पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम में 36 लाख। देन 5 4 दिया है, 5 4 हमने यहाँ लिखा है। 5 क्या है 10,000 यानी 4 है 1000। ये हुआ 54,000। देन 7, ये 783 यहाँ लिखा है। 7 हमारा 100 है, 783। इस चार्ट की हेल्प से हमने इन नंबर्स को अरेंज भी कर लिया, कॉमर्स भी लगा दिया और पढ़ भी लिया। 36,54,783। यही हमारा फायदा है इंडियन सिस्टम चार्ट को समझने का। इसकी हेल्प से हम कोई नंबर्स को अरेंज कर पाएंगे और उनको पढ़ भी पाएंगे और साथ ही कॉमा भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ देखा इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू को। साथ ही मैं आपको और एक एग्जांपल से अच्छे से समझा देती हूँ। और एक हम नंबर लिखते हैं 6 5 8 7 9 या 4 मंथ।
सो ये नंबर हमने लिखा है। अब इन नंबर को हम इसमें इस चार्ट में अरेंज करेंगे। 4 हमारा 1 के कॉलम में, 4, 9, 10, 7 हुआ हमारा 100 के कॉलम में, 8 1000 में, 5 10,000 में एंड 6 है हमारा लाख में। ऐसा करके हमने इस चार्ट में इन सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया। अब हम कॉमा लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो मैंने बताया था कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम में, 3 डिजिट के पहले। सो इन 3 डिजिट के पहले हम यहाँ एक कॉमा लगाएंगे, फिर हमारा 2 का पेयर रहेगा। सो ये हमारा 2 डिजिट है, इसके पहले हमने एक कॉमा लगा दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चार्ट के हेल्प से इन सारे नंबर्स को, और पढ़ के हम इनको इनके वर्ड्स में लिखेंगे। सो 6 हमारा कहाँ है, लाख के कॉलम में, तो 6 हमारा क्या हुआ, लाख। 6 लाख 58, 5 है 10,000, 8,000, सो 6 लाख 58,000 एंड 794 यहाँ पे लिखा है 794, 7 है 100, 9 है 10, 4 है हमारा 1, सॉरी 4 है हमारा 1 के कॉलम में। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 794। सो देखा आपने, यहाँ पे हमने इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू को समझ लिया। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में हम जो भी डिजिट में नंबर सबको दिया रहता है उसमें हम कॉमर्स कैसे लगाते हैं और उन नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं। सो इंटरनेशनल सिस्टम में हम चार्ट कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले वैसे ही रहेगा हमारे यहाँ पे 1 का कॉलम रहेगा यूनिट का, फिर हमारा यहाँ आएगा 1000 का, इसके बाद हमारा यहाँ आएगा मिलियन, देन बिलियन। अब इसके अंदर देखिए 1, इस यूनिट के अंदर मैंने बताया था 1 का कॉलम रहता है, 10 का रहता है और 100 का रहता है। 1000 के अंदर भी अब 3 कॉलम आएंगे जिनमें एक रहेगा 1000 का, एक 10,000 का और एक रहेगा 100,000 का, ठीक है। मिलियन में भी हमारा 3 कॉलम रहेगा, एक मिलियन का, एक 10 मिलियन का और एक 100 मिलियन का। बिलियन में 3 कॉलम, एक बिलियन, एक 10 बिलियन और एक 100 बिलियन, ठीक है। ये मैं ठीक से लिख देती हूँ। तो ये रहा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम बेस वैल्यू का चार्ट, जिनमें सारी चीज सेम रहेंगे, बस मिलियन और बिलियन आ जाएंगे। हम इंडियन सिस्टम में मिलियन की जगह लाख पढ़ते हैं और बिलियन को करोड़, और यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में लाख की जगह हम बोलते हैं मिलियन और करोड़ की जगह बिलियन। और इसके अंदर 3 कॉलम आ जाते हैं 100 मिलियन का, इसके बाद 3 मिलियन फिर मिलियन, और इसमें बिलियन में भी बिलियन रहेगा, 10 बिलियन रहेगा और 100 बिलियन रहेगा। अब हम एक डिजिट में एक बड़े से नंबर को देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम वहाँ पे कॉमा कैसे लगाएंगे और वैसे नंबर्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं। सो मैं यहाँ एक नंबर लिखती हूँ 365435754, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमर्स लगाना है। सो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाएंगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम में तो हम पीछे के 3 नंबर के पहले कॉमा लगाते थे, फिर 2 के ग्रुप में कॉमा लगाते थे। पर इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट लेकर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 डिजिट के पहले लगेगा कॉमा, यानी 3 डिजिट के पेयर के अकॉर्डिंग हम कॉमर्स को लगाएंगे। ये बस इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा होगा, और इंडियन सिस्टम में लास्ट के 3 डिजिट के पहले कॉमा लगेगा, इसके बाद 2 के ग्रुप में हम कॉमा लगाएंगे। तो देखिए हमने कॉमा लगा दिया इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, लास्ट के 3 डिजिट के पहले कॉमा, अगेन 3 डिजिट के पहले कॉमा। आगे भी हमारा नंबर रहता तो हम अपना एक कॉमा यहाँ लगा देते हैं, पर आगे नहीं है इसलिए हमने यहाँ तक ही कॉमा लगाया। सो कॉमा कैसे लगाए जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में हमने ये देखा। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम इन सारे डिजिट को इस कॉलम में अरेंज करते हैं, फिर ये ज़्यादा
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इनको पढ़ने में। सो सबसे पहले हम 4 लिखते हैं वंस के कॉलम में, 5 10 के कॉलम में, 7 है हमारे 100 में, 5 1000 में, 3 10,000 में, 4 100,000 में, 5 मिलियन में, 6 10 मिलियन में और 3 हमारा है 100 मिलियन में। आप कैसे करेंगे देखिए, 365 कहाँ लिखा है, यहाँ पे 365, 3 है हमारा 100 मिलियन, 6 10 मिलियन और 5 है हमारा मिलियन। तो हम कैसे करेंगे देखिए, 365 मिलियन मिलियन। इसके बाद 435 हमारा यहाँ लिखा है, 4 हमारा 100,000 के कॉलम है। सो 435 35,000। 754 यहाँ लिखा है, 754 हमारे यहाँ पे 754। सो कितने आसानी से हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को यहाँ पे रख दिया और इसके हेल्प से हमने इन सारे नंबर्स को पढ़ लिया। सो हम कैसे पढ़ेंगे देखिए, 365,435,754। सो और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अभी इंटरनेशनल सिस्टम के सेकंड एग्जाम्पल को देख लेने के बाद हमारा क्लास आज यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप खुद से ही इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं, बस जो थोड़े बहुत है वही आपको सीखने होंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर यहाँ लिखते हैं 635,439,796। अब इन नंबर्स को हम कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम कॉमर्स लगाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, 3 डिजिट के पहले, अगेन 3 डिजिट के पहले हो गया। अब हम इसको इस सारी डिजिट को यहाँ पे लिख देते हैं। 6 हमारे वंस के कॉलम में, 9 10, 7 है 100 में, 9,000, 3 10,000, 4 100,000, 5 मिलियन, 3 10 मिलियन, 6 हमारा 100 मिलियन हो गया। अब देखिए, अब 100 मिलियन तक हमारा लास्ट में भी गया था जो मैंने अभी कराया आपको। सो और एक नंबर हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं 434। ठीक है, तो यहाँ पे हम और कॉमा लगा देंगे, इन 3 नंबर्स के पहले यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब इनको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 434। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो यहाँ तक। सो इतने सारे डिजिट में लिखे हुए इतने बड़े नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे। सो ये भी आसान है पढ़ना, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया ना, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा देंगे तो ये और आसान हो जाएगा पढ़ने में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चार्ट, आप इसके हेल्प से इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। देखिए 434 हमारा कहाँ लिखा है, यहाँ पे 434। अब 4 हमारा 100 मिलियन में है। सो हम 4 को लिख पाएंगे ऐसे, 434 बिलियन। ठीक है, अब बाकी के नंबर्स को मैं आपको बता देती हूँ, लिख नहीं रही हूँ, आप ऐसे ही समझ जाएंगे क्या क्या मैंने लिखिए। 434 यहाँ पे लिखा है। सो 4, ये 4 यहाँ है, 3 10 बिलियन में है, 4 बिलियन में। सो यहाँ पे देखिए 4 हमारा 100 बिलियन है। सो 400 बोल सकते हैं आप, और 34 बिलियन हमने यहाँ लिख दिया है। 635 है, 6 हमारे 100 मिलियन के कॉलम में है। सो 600 हुआ, 35 मिलियन हुआ। 4 हमारा 100 में है, 439,000 हो जाएगा। 796 हमारी यहाँ पे है, 796। सो क्लियर, इसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज किए और पढ़ भी लिए और इनको इनके वर्ड्स में भी लिख लिए। सो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज आपको मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।